राधे राधे फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, ए मैन कोई आदमी बाइज एन आर्टिकल, एक आर्टिकल को बाइज का मतलब होता है खरीदता है, 4 रुपीज़, कितने रुपीज़ का, 27.50। तो इसको पढ़ते ही आप साथ साथ लिखोगे, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो है ₹27.50 एंड सेल्स इट, सेल्स का मतलब बेचता है, ये क्या हुआ हमारा सेलिंग प्राइस, कितने का बेचता है, 28.60। अब आप यहाँ देखो कि जितने का खरीदा है और बेचा है तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस से। अगर कभी भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो तो आपको क्या होता है, प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 28.60। हमेशा सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस किया जाता है जब भी हमने क्या निकालना हो, प्रॉफिट। तो क्या आएगा, 1.10, इतने का प्रॉफिट है। लेकिन हमें निकालने को कहा क्या गया है कि हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालें। गेन क्या होता है, गेन का मतलब होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की क्या चाहिए, परसेंटेज। जब भी हमने प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है प्रॉफिट बाय में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट कितने का हुआ था, 110 बाय में 100। ये पॉइंट को मैंने नीचे लगा दिया, मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 2750। इस पॉइंट को अगर मैं ऊपर लगाऊंगी तो क्या आएगा, 100। इससे ये कैंसिल, मल्टीप्लाई ये वाला 100 जो हमारा रह गया वो 100 मैंने यहाँ लगाया। तो इस ज़ीरो से मैंने इस ज़ीरो को कट किया, ये मैं 5 के टेबल पे कट कर रही हूँ, 5 5 से 25, फिर 25 5 के टेबल पे, यहाँ पे क्या आ गया 5 के टेबल में 2, 5 2 ज़ा 10। अगर मैं इसको 11 के टेबल पे कट करूँ, 11 5 ज़ा 55, ये 11 के टेबल पे 10, तो हमारा 5 2 ज़ा 10। तो कितने परसेंट आया, 4%। हमें यहाँ प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ है, 4% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि अगर हम कोई रेडियो परचेज मतलब खरीदते हैं, किसी रेडियो को मैंने खरीदा, कितने का, 490 का, एंड सोल्ड, सोल्ड मतलब बेचा, मैंने उसको बेचा है, कितने का बेचा है, 465.50 का। फाइंड द लॉस परसेंटेज। तो लॉस की परसेंटेज निकालो, उसके लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, लॉस। क्या हमें यहाँ लॉस हुआ है, देखो कभी भी खरीदा ज़्यादा का हो बेचा कम का तो मुझे क्या होगा, लॉस। तो उस लॉस को मैं कैसे निकालूंगी, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करके, 0 में से 0, 10 में से 5 गए 5, तो यहाँ क्या बचा, 9, 9 में से 5 गए 4, 8, 8 में से 6 गए 2, मतलब 24.50 का मुझे क्या होगा, लॉस। अब मुझे क्या निकालनी है, लॉस की परसेंटेज। कभी भी लॉस की परसेंटेज निकालनी है तो उसका फॉर्मूला लॉस बाय में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100। तो लॉस कितने का हुआ, 2450, बाय में क्या आएगा 100, मैंने इसके पॉइंट को हटा कर लगाया है। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 490 रुपये मेरा कॉस्ट प्राइस है। मल्टीप्लाई में क्या लगाऊंगी, 100, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो गई, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो गई और इस ज़ीरो से ये ज़ीरो गई। अगर हम 49 को 7 के टेबल पे कट करें तो यहाँ आया 7, यहाँ 7 के टेबल पे कट करें तो 3 पे 21 और फिर 35 7 पे, तो ये क्या आया 37/7%। ये है हमारे लॉस की परसेंटेज। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आया तो एक बार बैक करके भी आप लोग देख सकते हैं। अब ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस गिवन है और गेन मतलब प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे मुझे क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। कोई किसी भी चीज़ का अगर आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है मतलब आपको दाम गिवन है तो कितने पे गिवन होता है, 100% पे, कि जब 100% वो चीज़ पूरी बन के तैयार हो गया ना तो उसका कॉस्ट प्राइस इतना है। अगर मैं आगे उसको बेचूंगी तो कितने का, 20% का प्रॉफिट हुआ। तो आपको क्या करना है, पहले तो कॉस्ट प्राइस लिखना है, फिर मैं क्या करूँगी, मेरे को 20 का प्रॉफिट हुआ, ये चीज़ तो 100 की थी, तो मैंने क्या किया, प्रॉफिट में 20 को ऐड कर दिया परसेंट। अब वो मेरा सेलिंग प्राइस होगा, मतलब 56.25 मल्टीप्लाई 120%, मतलब 120 बाई में 100। इसका पॉइंट हटाएंगे तो बाई में क्या आएगा, 100। अब मैंने इस ज़ीरो से ये ज़ीरो काटी, अब मैं इसको काटूंगी 5 के टेबल में तो क्या आएगा, यहाँ 20, यहाँ 5 पे काटा तो 1 1 12 2 पे और फिर 25 5 पे, फिर यहाँ पे 10 आए, मैंने इसको 2 के टेबल पे काटा तो 6,
तो 1125 को अगर हम 6 से गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, 3 6 दूनी 12 और 3 15, हाँ से लिख 6 और 1 7, 6 एकम 6, 6750 बाय में 100, इसका मतलब 67.50। ये हमारे पास क्या आया, सेलिंग प्राइस की। इसका सेलिंग प्राइस ये होगा। ये सीधा निकालने का तरीका है कि कभी भी हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है तो वो कॉस्ट प्राइस हमेशा कितने का होता है, 100% की वैल्यू हमें गिवन होती है। अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं इसमें ऐड करूँगी, अगर मुझे लॉस होगा तो मैं इसी के साथ क्या लगा देती, 56.25। मान लो मुझे क्या हुआ है, लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ, 10% का लॉस हुआ, तो मैं क्या कर देती, 90 बाई में 100। ये क्या निकल आता मेरा, इसका सेलिंग प्राइस जब मैंने उसको 10% लॉस पर बेचा है। ठीक है, ये तो था मेरा फर्स्ट मेथड। अगर मैं आपको एक बार सेकंड मेथड से भी बताऊं तो यहाँ पे मैं सेकंड मेथड क्या करना चाहूँगी, आप प्रॉफिट लिखो। प्रॉफिट क्या दिया हुआ आपको, 20 बाई में 100। मैंने इसको कैंसिल आउट किया, क्या आया, 1 बाई में 5। मतलब कॉस्ट प्राइस है मेरा 5 और मेरे को प्रॉफिट हुआ 1 का, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा, मेरा सेलिंग प्राइस हो गया 6, है ना। मेरा सेलिंग प्राइस है 6 और कॉस्ट प्राइस क्या है 5। सॉरी, अब जो हम हमारा यहाँ कर रहे हैं, यहाँ मेरा कॉस्ट प्राइस क्या हुआ 5 और प्रॉफिट क्या है 1 का। सो यहाँ पे मुझे लिखना है प्रॉफिट, लेकिन मुझे कॉस्ट प्राइस गिवन कितना है, मुझे कॉस्ट प्राइस गिवन है 56.25। तो मैं इसको 5 नहीं लेके चलूँगी, 5 रेशो लेके चलूँगी कि 5 रेशो की तो वैल्यू है 56.25। फिर मैं क्या करूँगी, एक रेशो की वैल्यू निकाल लूँगी। कैसे निकलेगा, 56.25 बाई में 5। जैसे हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, 1.25, ये मेरी एक रेशो की वैल्यू है। मुझे क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए। सेलिंग प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला है, 6 रेशो, मतलब 6 मल्टीप्लाई 11.25। अगर मैं 11.25 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 5 सा 33, 6 2 सा 12 और 3 15, कैरी 1, 6 1 जा 6 और 1 7, 6 1 जा 6, मतलब 67.50। देखो आपका यहाँ पे भी यही सेलिंग प्राइस था और यहाँ भी ये सेलिंग प्राइस है। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से अपने काम को कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसका फोर्थ उठा रही हूँ। अब हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ 80.40 और जो लॉस है वो है हमारा 5%। तो मुझे क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो मैंने क्या कहा था, पहले आप कॉस्ट प्राइस लिखो, तो मतलब 80.40। अब क्या हुआ, लॉस। लॉस क्या होता है, घाटा। तो 100 में से जितना लॉस हुआ माइनस कर दो, 100 में से 5 है, क्या है 95। तो 95 बाई 100, क्योंकि उतना ही तो काम आपको मिला होगा ना, उतना ही तो दाम हमें मिलता है। और जो हमें दाम गिवन होता है वो 100% का गिवन होता है। 5 का लॉस हुआ तो मतलब जितना भी मेरे को मिलना चाहिए था उसका 5 कम हो गया मिला, मतलब मुझे टोटल इतने ही पैसे मिले हैं। वो चीज़ मैं निकाल रही हूँ। बाय में मैंने पॉइंट को हटाया तो क्या आया 100, तो मैंने इस पॉइंट को हटा दिया तो 0 से 0 गई। सीधा मल्टीप्लाई कर दो भाई, 804 को 95 से, 5 4 ज़ा 22, 5 0 0 तो यहाँ 2 आ गया, 5 8 ज़ा 40। अगर हम 9 पे करेंगे, 9 4 ज़ा 36, 9 8 ज़ा 72, 0 2 6 8 और अब 3 6 7। तो यहाँ क्या आया 7 6 3 8 0 बाय में 1000, इट मीन 76.38 रुपीज़ उसने इतने का बेचा। अब जो हमारा सेकंड मेथड था, मैं उसी मेथड से आपको सेलिंग प्राइस निकालना बता रही हूँ। तो हमारा लॉस, अब हम सेकंड मेथड से हमारा लॉस निकाल रहे हैं। तो यहाँ मेरा लॉस है 5%, मतलब 5 बाई में 100, तो क्या आया 1 बाई में 20। ये हुआ मेरा कॉस्ट प्राइस, ये हुआ मेरा लॉस। तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना आएगा 19, क्योंकि 20 में से एक चला गया, 19 का चाहिए। रेशो में काम कर रहे हैं तो 20 रेशो अगर बराबर है 80.40 के, तो 1 रेशो कितने के बराबर होगा 80/40, डॉट लगा दो। तो अब ये अगर मैं इसे सोल्व आउट करूँगी तो 80/40 मतलब 8040 बाय में पॉइंट हटाने के बाद 2 0 नीचे आ गई। 2 के टेबल पे हम इसको कट कर देते हैं, 4020, तो 4020 बाय में 1000, तो ये हमारा आ गया 4.02
20, तो मुझे क्या चाहिए 19 रेशो की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब 19 को मल्टीप्लाई करें 4020 के साथ 4 पॉइंट, तब हमने 4020 को 19 से मल्टीप्लाई करें तो 9 0 0, 9 2 ज़ा 18, 9 4 ज़ा 36, तो 020408367, तो क्या आंसर आया हमारा 2 पॉइंट, मतलब यहाँ पे अगर पॉइंट था, अच्छा 3 वर्ड से पहले था तो यहाँ भी यहाँ जाएगा, सॉरी, तो ये हमारा है 76.380। आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा सेलिंग प्राइस आया वही सेम सेलिंग प्राइस हमारा यहाँ आया था। तो आप चाहे इस मेथड से कीजिए या जो हमारा ये नेक्स्ट वाला मेथड है इससे कीजिए। ये हमारा सेकंड मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 5th एग्जाम्पल। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पर्सन ने जब वॉच को बेचा, सेलिंग मतलब बेचा, कितने का 1140 का, तो उसे 5% का लॉस हुआ। एट व्हाट प्राइस, वो कितने प्राइस में बेचे कि उसको 5% का क्या हो, प्रॉफिट हो। जब उसको बेचा तो 5% का लॉस हुआ, कितने पे लॉस हुआ, कॉस्ट प्राइस के साथ, तो x मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 5%, मतलब 95 बाई में 100, जैसे मैं आपको पीछे करवा रही थी कि कॉस्ट प्राइस लिखो और जितने का लॉस हुआ, मतलब 5 का लॉस हुआ तो 100 में से 5 गई, क्या आया 95, तो मैंने यहाँ 95 बाई 100, तो मेरे को पैसे कितने मिले 1140। मुझे तो x चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया 1140 गुणा 100 बाई 95, ठीक है। इसको अगर मैं काट रही हूँ 5 के टेबल में तो क्या आएगा 145, 90, 19। इसको मैंने 5 के टेबल पे काटा तो यहाँ 20। अब इसको हम काट के देखते हैं कि 19 के टेबल में कटता है। अगर हम ट्राई करें 19 को कट करने का, अब यहाँ क्या कर रहे हैं, डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं 1140, तो 19 6 से क्या होता है 114। अगर हम इसको काटेंगे तो क्या आएगा 60, मतलब कितने की खरीदी थी हमने 1200 की खरीदी थी वॉच, और कितने की बेची 1140 की बेची, तब हमें 5% का क्या हुआ लॉस। अब वो कह रहा है एट व्हाट प्राइस, अब कितने का उसे क्या किया जाए, बेचा जाए कि उसे 5% का क्या हो, प्रॉफिट हो। कितने का बेचे भाई, उसे 5% का प्रॉफिट हो। कॉस्ट प्राइस मैंने लिख दी, कॉस्ट प्राइस पे मुझे क्या चाहिए 5% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब मैंने क्या कर दिया 105 बाई 100। अगर मैं उसे इतने में बेच दूंगा ना तब मुझे सेलिंग प्राइस 5% का प्रॉफिट मिल जाएगा। 20, ये आ गया 21, तो यहाँ से काटा तो 6, 10 से 10 गई, मतलब 60। तो 21 को 6 से करेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12। अगर मैं चीज़ को 1260 का बेच देती हूँ तो 5% का प्रॉफिट होगा मुझे। एक बार फिर देखो हमने क्या किया है, वो कह रहा है एक पर्सन है, ठीक है, उसे 5% का लॉस हुआ अगर उसने वॉच को इतने में बेच दिया। तो हमें तो कॉस्ट प्राइस के साथ वर्क करना था, तो मैंने क्या किया कॉस्ट प्राइस को x मान लिया, तो x मल्टीप्लाई 95 बाई 100, इतना सेलिंग प्राइस आया। तो यहाँ से मैंने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया कि मैंने वॉच को ख़रीदा कितने का था, मैंने वॉच को 1200 का ख़रीदा था। अब मैं उसे कितने का बेचूँ कि मुझे 5% का प्रॉफिट हो। जो भी दाम गिवन होता है वो कितने का गिवन होता है 100 का। मैंने क्या किया, इसमें 100 में 5 ऐड करिएगा और इसको 105% के साथ निकाल लिया कि अगर मैं चीज़ को इतने का बेचूँगी तो मुझे 5% का क्या होगा, प्रॉफिट। ठीक है, तो अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड। अब यहाँ कहा गया कि एक बुक है, ठीक है, जिसे अगर एक बुक को मैंने इतने में बेचा तो मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ। अगर मैं उस बुक को इतने का बेच दूँ तो मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये क्या होगा आप ये बताइए। अब मैंने एक बुक को इतने का बेचा है ना, तब मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ, तो मैं पहले कॉस्ट प्राइस निकाल रही हूँ, x मल्टीप्लाई मैंने क्या किया 10% का प्रॉफिट हुआ, मतलब 110 बाई में 100। मैं अगर प्रॉफिट होता तो 100 में वो चीज़ ऐड करती हूँ, लॉस होता तो 100 में से वो चीज़ माइनस करती हूँ। तो एक इसके इक्वल होगा 27.50 की। x की वैल्यू कैसे आएगी 2750 मल्टीप्लाई में 100 बाई में 110। इसका अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100, एक 0 से ये 0 गई, एक 0 से ये गई, इस 0 से ये गई। अब 11 के टेबल में अगर हम कट करेंगे तो 22 2 पे और 55 5 पे, 25
25। इसका मतलब इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो तो 25 है और मैंने उसको बेचा कितने का, 27.75 का। आपकी बार इतने का बेचा, आपने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद वो कह रहा है इफ़ इट वर सोल्ड, अगर मैं उसको बेचता, कितने का बेचता, 27.75 का, देन व्हाट वुड बी द प्रॉफिट, मतलब परसेंटेज, कि क्या परसेंटेज होती, प्रॉफिट होता या लॉस होता। सबसे पहली बात तो मैंने ख़रीदा कितने का है, 25 का, और मैं उसको बेच कितने का रही हूँ, 27.75 का। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट की परसेंटेज क्या है कि जितने का प्रॉफिट हुआ, मतलब 27.75 में से आप जैसे 25 माइनस करोगे तो 2.75 का आपको क्या हुआ, प्रॉफिट 2.75। अब इसकी क्या निकालनी है, परसेंटेज। कैसे बताया था, P बाई में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100, तो मतलब 275 बाई में 100, मैंने पॉइंट हटा दिया। कॉस्ट प्राइस है मेरे पास 25 गुणा में 100, इस 100 से ये 100 गया, इस 25 से अगर मैं इसको काटूंगी तो 25 मतलब 11, तो प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ, मुझे 11% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है। अब यहाँ कहा जा रहा है इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़, जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वो 96% है, किसका, सेलिंग प्राइस का 96% है। ठीक है। तब मुझे बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी। जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, सेलिंग प्राइस का 96% मतलब मल्टीप्लाई 96 बाई 100। यहाँ सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई में अगर इस साइड जाएगा तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, 96 बाई 100, 2 के टेबल पे कट किया 48 बाई 50, फिर इसको 2 के टेबल पे कट किया 24 बाई 25। मतलब कॉस्ट प्राइस तो मेरा 24 है और सेलिंग प्राइस 25। कॉस्ट प्राइस 24, सेलिंग प्राइस 25, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, एक का। तो प्रॉफिट बाय में हम क्या लगाते हैं, कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने पे प्रॉफिट हुआ, कितने पे प्रॉफिट हुआ, 24 पे का प्रॉफिट हुआ गुणा 100। तो मैं क्या निकाल रही हूँ, मेरी प्रॉफिट की परसेंटेज। अगर मैं 100 काटूंगी तो 50, यहाँ 12, यहाँ 25 और यहाँ 6, 2 की टेबल में काटा तो कितने का हुआ, 25 बाय में 6% का हमें क्या हुआ है यहाँ, प्रॉफिट। ठीक है। हम नेक्स्ट पे जाते हैं। अब कहा जा रहा है जो कॉस्ट प्राइस है ना 21 आर्टिकल का, मतलब 21 मैंने कोई भी चीज़ें खरीदी वो इक्वल है, किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस 21 आर्टिकल का, मतलब 21 का कॉस्ट प्राइस इक्वल है, किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल, 18 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस के बराबर है। तब मुझे क्या फाइंड करना है कि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। पहले तो मैंने क्या किया, कॉस्ट प्राइस बाय में सेलिंग प्राइस, इसको इधर ले आए, 18 यहाँ ही मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में 3 के टेबल पे कट कर दिया 6/7। 6 की कॉस्ट प्राइस तो मेरे पास है 6 और सेलिंग प्राइस है 7। आप खुद ही बताओ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, प्रॉफिट। तो मुझे क्या निकालनी है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट बाय में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100, तो प्रॉफिट कितने का हुआ मेरे को, एक का। कॉस्ट प्राइस क्या था, 6 गुणा में 100, इसको काटा 50 30, मतलब 50/3% का मेरे को क्या हुआ है, अभी यहाँ प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो कमेंट में राधे राधे लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।